कोरोना काल का असर इस बार के बजट पर पूरी तरह दिखाई देने का अनुमान है। कोरोना की जंग में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं ने काफी हद तक बदलाव किया है और इनमें अब कई बदलाव होने की जरूरत भी है। दरअसल हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स में भारत 158 देशों में से 155वें नंबर पर है। भारत स्वास्थ्य में अपने कुल बजट का 4% से भी कम हिस्सा खर्च करता है। इस मामले में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तो भारत से आगे हैं ही। दुनिया का दूसरे सबसे नंबर का गरीब देश बुरुंडी भी अपनी जीडीपी के करीब 12% के बराबर स्वास्थ्य पर खर्च करता है। अब कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था के खस्ता हाल होने की सबसे बड़ी वजह दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन में से एक का लागू होना है। भारत को कड़ा लॉकडाउन लगाकर कोरोना से लड़ने लायक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में वक्त लग गया। इसकी वजह ये जीडीपी का बेहद कम अनुपात हेल्थ पर खर्च करना रहा। WHO के हिसाब से स्वास्थ्य पर जीडीपी के 15% के बराबर खर्च होना चाहिए। जिन 158 देशों में सर्वे किया गया था उनमें केवल 26 देश ही स्वास्थ्य पर कुल बजट का 15% खर्च करते हैं। अब पीएम की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में उनको ये सुझाव मिला है कि भारत को स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की जरूरत है। जानकारों का मानना है कि भारत की आबादी को देखते हुए काफी बड़ी आबादी को बेसिक हेल्थ सुविधाएं तक में असर नहीं है। ऐसे में हेल्थ केयर पर इस बार के बजट का फोकस रहना बेहद जरूरी है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के मुताबिक भारत में प्रति 1000 लोगों पर अस्पतालों में महज 0.55 बिस्तर है। WHO के मुताबिक प्रति 1000 की आबादी पर 5 बिस्तर होने चाहिए। हेल्थ के अलावा अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा पर भी खर्च बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोरोना के चलते मार्च से ही स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं और लगातार ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई चल रही है। सुविधाओं के अभाव में गरीब तबके की इस ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच बेहद मुश्किल है। भारत में जीडीपी का 4.6% ही शिक्षा पर खर्च होता है। नीति आयोग के मुताबिक देश में एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए। 1966 में गठित पहले शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 1968, 1986 और 1992 के एक्शन प्लान को दोहराया गया, लेकिन कभी भी इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया। आज देश जीडीपी का महज 4.43% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक बार फिर शिक्षा पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर 6% करने का वादा किया है, लेकिन इस बार भी कोई समय सीमा इसके लिए तय नहीं की गई है। कुछ शिक्षाविद शिक्षा पर 6% बजट आवंटन को भी कम ही मानते हैं और इसे 10% करने की मांग कर रहे हैं। भारत में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हालत, स्कूलों और कॉलेजेस की कमी और गरीब छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में कटौती जैसी समस्याओं का ही सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ से कदम बढ़ाने के लिए भारत सबसे पहले अपने इन 2 कमजोर क्षेत्रों को जरूर मजबूत बनाएगा, जिससे देश की तरक्की की रफ्तार तेज होगी और कोरोना जैसी महामारियों से लड़ना आसान होगा।